है लॉ स्टूडेंट कक्षा 9वीं के सभी लाडलों का इस खास वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास अपने होने जा रही है विद्यार्थियों अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 के जो है सारे सवाल इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट तक समझाऊंगा जो कि बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल वन शॉट हल कर लिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो अपनी जो क्लास रहने वाली है, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न अपन पढ़ लेते हैं। सत्य सत्य कथन वाला है, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। चलिए जान लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए, इस प्रश्न में तो क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, इसमें वास्तविक संख्या आ रहा है, इसमें जो है प्राकृत संख्या आ रहा है, इसमें वास्तविक और अपरिमेय। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे विद्यार्थियों। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आपको जो है सत्य सत्य देना नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों। देखिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, सिर्फ आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। देखिए परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, और तभी अपन कथन का जवाब दे सकेंगे विद्यार्थियों ना। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इन दोनों को समझ लेते हैं पहले। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय का जो मतलब है सीधा सा, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है अपनी। मतलब जिसे बटे के रूप में हम लिख सकते हैं वो अपनी परिमेय संख्या होती है। जैसे आपके सामने में लिख दूं 7 बटे, जैसे आपके सामने में लिख दूं 7/6, तो ये क्या है अपनी परिमेय संख्या। मैं लिख दूं यहाँ पर ऋण 2/4, तो ये क्या है आपके सामने परिमेय संख्या। मैं लिख दूं 0/1, ये भी क्या है अपनी परिमेय संख्या। ये आपके सामने रूट कर्णी 4 लिख दूं। कर्णी 4 का वर्गमूल आपको पता है, कर्णी 4 को अगर हम बाहर निकालते तो 2 आता है, आपको पता होगा। तो 2/1 लगा सकते हैं, तो ये भी अपनी क्या बन जाएगी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है विद्यार्थियों, जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कर्णी 2 हो गया, कर्णी 3 हो गया, कर्णी 5 हो गया, कर्णी 4 तो अपनी परिमेय रहती है। एक बार समझो, देखो कर्णी 4, क्योंकि कर्णी 4 के वर्गमूल 2 होते हैं और जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये p/q का रूप बन जाता है विद्यार्थियों। तो ये अपनी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। अपरिमेय संख्या कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी में 6, इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है अपनी अपरिमेय संख्या। इसको आप समझ लोगे तो इन कथन को आप चुटकी में जो है जवाब दे दोगे आप, ठीक है। परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते वो अपनी परिमेय संख्या, और जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो अपनी अपरिमेय। कर्णी भी जो है यहाँ पर पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है विद्यार्थियों। पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। अब आपको थोड़ा सा समझा दूं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, थोड़ा सा आप वास्तविक संख्या को भी समझ लीजिए। वास्तविक संख्या, अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, बहुत सिंपल है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाता है, परिमेय संख्या भी आ जाती है, अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। आप मेरी बात को समझ लेना, वास्तविक संख्या क्या है, समझ रहे हो। वास्तविक संख्या जो जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी ही संख्या, कैसे लिख दो, ऋण 2 वास्तविक संख्या, 4/6 वास्तविक संख्या, कर्णी 4 वास्तविक संख्या, कर्णी 2 वास्तविक संख्या, कर्णी 3 वास्तविक संख्या। मतलब सारी संख्या ये सब वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय किसे कहते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, देखो, और जिसे अपरिमेय के रूप में, जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपनी क्या अपरिमेय संख्या। तो दोनों जो तीनों है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इनका जवाब है हम दे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए, आप ही बता दोगे कि प्रत्येक अपरिमेय, जो सारी अपरिमेय है वो वास्तविक संख्या होती है क्या। मैंने आपको क्या बताया था, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक हो, मतलब परिमेय हो को अपरिमेय हो के प्राकृत हो के पूर्ण हो, वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या जाएगा विद्यार्थियों, ये कथन आ जाएगा सत्य। हम लिख देंगे यहाँ पर कथन क्या है, सत्य, क्योंकि कारण भी देंगे अपन, कारण पूछा ना,
कारण पूछा, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्या भी होती है। आप समझ गए होंगे कि हम इसे क्या कहेंगे, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्या भी होती है। दूसरा जो है उसको देख लेते हैं, दूसरा कथन को। सत्य है क्या? सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। देखो संख्या रेखा आपको पता होगा, संख्या रेखा ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब यहां पर जो हो रही है वर्गमूल की बात हो रही है विद्यार्थियों। किसकी बात हो रही है? वर्गमूल की। कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम का रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन रहेगा असत्य रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको समझा देता हूं। ये कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि 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 ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया आपको? क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है विद्यार्थियों, वो वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब समझना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्या? वास्तविक में सिर्फ अपरिमेय रहती है क्या विद्यार्थियों? परिमेय भी तो होती है ना। मैंने क्या बताया था, अभी समझाया था ना। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, उसमें सारी संख्याएं आ जाती है। उसने ये बोला कि वास्तविक संख्या अपरिमेय है क्या सिर्फ? नहीं, हम बोलेंगे ये कथन भी क्या है? असत्य है। असत्य, क्योंकि हम लिख देंगे कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या भी होती है। आई होप आपको तीनों कथन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब जो दूसरा प्रश्न है 1.2 का, वो हम देख लेते हैं। चलिए बढ़ते आगे। चलिए विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अपना दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, प्रश्न क्या कह रहा है समझना आप। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? वर्ग और वर्गमूल आपको पता होगा। देखिए एक बार आपको समझा दूं। 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ये आपको पता है कि ऐसे हम वर्ग निकालते हैं। वर्गमूल कैसे बनता है? करने लगता है। मतलब वर्गमूल का मतलब क्या होता है? करने लगा दो। जैसे मैं 1 पर करने लगाऊं, समझना मेरी बात को, कॉन्सेप्ट समझना विद्यार्थियों। करनी 1 का वर्गमूल कौन है सर? 1 है। करनी 4 का वर्गमूल कौन है सर? कि सर 2 है। करनी 9 का वर्गमूल कौन है? 3 है। जैसे करनी 25 का वर्गमूल कौन है? 5 है। समझ गए मेरी बात को? आप समझ गए होंगे। अब देखो प्रश्न पे चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? देखो 1 का वर्गमूल 1, 1 के बटे 1 लगा सकते हैं। p बटे क्यू बना, मतलब परिमेय संख्या बनी कि नहीं बनी? बन गई। करनी 4 को अगर बाहर निकालते हैं विद्यार्थियों, क्या आता है? 2, 2 के बटे 1 लगाया, p बटे क्यू के रूप में बना कि नहीं बना? परिमेय संख्या बनी कि नहीं बनी? परिमेय आपको समझा दिया था, जिसके देखो परिमेय संख्या आपको समझाया था, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो अपनी क्या होती है? परिमेय संख्या। तो 2 बटे 1 क्या बन गई? अपनी परिमेय संख्या।
तो कर्णी 4 क्या है? अपनी परिमेय संख्या है। कर्णी 9 को बाहर निकाल सकते हैं, तो कर्णी 9 भी क्या है? अपनी परिमेय संख्या। मैं आपके सामने लिख दूं कर्णी 3 परिमेय है क्या? आप बोलोगे कि सर परिमेय नहीं है, क्योंकि कर्णी 3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं लिख दूं कर्णी 5 परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं। और उदाहरण के तौर पर लिख देते हैं, उदाहरण कर्णी 4 का वर्गमूल कितना? 2। इतना सा काम है सिर्फ इस प्रश्न का। ठीक है, आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 2 जो है अपनी क्या है? कर्णी 4 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। उसने बोला था कि सभी अपरिमेय होती है क्या वर्गमूल लगाने पर? कि नहीं होती है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाती है? अपनी परिमेय संख्या बन जाती है, अपरिमेय नहीं बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए चलते हैं संख्या रेखा वाला तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत शानदार सवाल है। चलिए बढ़ते आगे, स्टार्ट करते तीसरे सवाल को। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, संख्या रेखा पर हमें कर्णी 5 को निरूपित करना है। आई होप आपको पता होगा कि हम संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। यह तो आप सभी को पता है कि सर संख्या रेखा जो होती है इस टाइप से होती है। तो हम एक संख्या रेखा मैंने आपके सामने बनाई है। देखिए, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, आप सभी स्केल से दूरी ले लेना। देखिए, यहाँ अपना 0 हो गया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी 1, यहाँ हम 2 ले लेते हैं, यहाँ हम 3 ले लेते हैं। इधर अपनी माइनस की होती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपनी एक संख्या रेखा बनी अभी। अब इस पर हम कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? ध्यान पूर्वक समझना, जो कि बिल्कुल सिंपल है कि कर्णी 5 को हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। आपको क्या करना है? देखिए, कर्णी 4 के वर्गमूल कितने होते हैं विद्यार्थियों के? सर 2 होते हैं। कर्णी 4 के वर्गमूल कितने होते हैं? 2। और कर्णी 9 के वर्गमूल 3। लेकिन कर्णी 5 की बात आ रही है। कर्णी 5 को निरूपित करना है अपन को। किसको करना है? कर्णी 5 को। तो किसके पास है? कर्णी 4 के पास। तो कर्णी 4 के वर्गमूल जो है 2 के वर्ग कितने? 4। और 4 के वर्गमूल 2। तो 2 पर हम चलेंगे। यहां से आपको क्या करना है? 1 इकाई दूरी लेनी है। 1 इकाई दूरी लेंगे 2 से। कितनी दूरी लेंगे? 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई हमने यहाँ से दूरी ली, समझना ध्यान से। 1 इकाई दूरी ली हमने यहाँ से, और इस बिंदु को O से मिला देंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से आप आराम से मिला सकते हो। O से हम इसको मिला देंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको नाम दे देंगे O, इसको नाम दे देंगे B, और इसको नाम दे देंगे A। ठीक है, ये अपना एक त्रिभुज टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज टाइप बन गया है। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपको 2 पर चलना है, 1 इकाई दूरी लेनी है और इससे इसको मिला देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक आप यहाँ रखेंगे 0 पर, और पेंसिल की नोक आप यहाँ पर रखेंगे। समझा रहा हूं आपको, पेंसिल की नोक आपको यहाँ पर रखनी है, और प्रकार को जो है पेंसिल की नोक को घुमा देना है। ठीक है विद्यार्थियों, इस टाइप से घूमेगी वो। ठीक है, और पास में आएगा वो। यहाँ पर देखिए, जो है आप पेंसिल की नोक आपकी यहाँ रहेगी, इस टाइप से घूम के जाएगा ये। तो ये संख्या रेखा पर आपका जो है निरूपण हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे P, नाम दे दो इसको, जो यहाँ पर निरूपित हुआ P नाम दे दो। ये अपना संख्या रेखा पर हमने कर्णी 5 को निरूपित कर लिया, जो कि बहुत सिंपल है। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे, बहुत सिंपल सा बन जाएगा। देखो, प्रकार की नोक आप यहाँ रखना और स्केल की नोक यहाँ रखना, और इस टाइप से यहाँ पर आप खींच देना। तो ये जो है संख्या रेखा पर कर्णी 5 का अभिष्ट निरूपण हो जाएगा। ठीक है, अब जो कर्णी 5 जो है OP हुआ अपना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे? OP बराबर कर्णी 5 संख्या रेखा पर अभिष्ट निरूपण। ठीक है, ये अपना काम हो गया। आई होप समझ में आया होगा। OP बराबर कर्णी 5 संख्या रेखा पर अभिष्ट
निरूपण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं। 2 से 1 इकाई दूरी लेंगे, संख्या रेखा पर कर्णिपाक को हमने निरूपित कर लिया, जो कि बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगली क्लास में हम आएंगे, जो विद्यार्थियों प्रश्नावली हम पढ़ेंगे 1.3 के सारे सवाल हम पढ़ने वाले हैं। और नए विद्यार्थी जुड़े हैं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विद्यार्थियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कक्षा 9वीं की जो गणित है आपको पूरी मैं समझाने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में विद्यार्थियों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए सब विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।